नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज हरियाणा प्रदेश के अटेली विधानसभा जिला महेंद्रगढ़ में। और मेरे साथ एक बार फिर पंचायत चुनाव के अवसर पर आरती राव, तस्वीर देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान ने इनकी बातें सुनी और बीकॉम आरती राव, एमकॉम, इन्होंने सरपंच पद के प्रत्याशी थी ये उस समय। और पूरे हिंदुस्तान को कहीं न कहीं हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी, बेटी जीतनी चाहिए थी सरपंच के चुनाव में। बहुत अच्छा लहजा, अच्छी बातें और बड़ा स्ट्रगल भी किया, चुनाव लड़ा, लेकिन वो भगवान को कुछ और मंजूर था। और आरती राव कुछ भावुक भी हुई, पिताजी भी भावुक हुआ कि हमें ये नहीं पता था आरती हार जाएगी, हमें ये नहीं पता था गाँव वाले वोट क्यों नहीं देंगे। और आरती में कुछ कमी भी नहीं थी, सरपंच के काबिल भी थी ये। लेकिन आज अच्छा मौका है और इस अवसर पे बालाजी का रोड किया है आज इनके घर पे, और हम भी उपस्थित हुए। हमें भी फिर दोबारा से बातचीत करने का मौका मिला है। बालाजी ने हमें फिर दोबारा से बातचीत का अवसर दिया है। आरती राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज तो मायूस बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो वो पुरानी बातें कुछ। हाँ, पुरानी बातें हो गई वो। गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू, आपके आगमन। जी थैंक यू। JS यादव मेरे साथ, तो इनके पिताजी हैं। ये खुद भी बहुत ही मेहनती, बड़े स्ट्रगल करने वाले हैं और ये काफ़ी भावुक है तो उस समय। और आरती राव भी मेरे साथ थी, लेकिन गांव के लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ये भी दिखा दीजिए तस्वीरों में। आज क्या प्रोग्राम, कैसे क्या प्रोग्राम था? बस वो हनुमान जी का रोड किया है। क्या हर साल करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। तो एमकॉम हो चुके हैं? नहीं, अभी मतलब फाइनल ईयर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो आज कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की? नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप खुश, पिताजी खुश, हाँ, सब खुश हैं। पूरा परिवार खुश है? जी। आरती राव, कैसा लग रहा है? अब सरपंच भी बन चुके, पार्षद भी बन चुके, सब प्रत्याशी बन चुके, तो कैसा लग रहा है? कुछ कहना चाहिए? पहले तो सरपंचों की बातचीत करें। सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार कहती है ई टेंडरिंग के थ्रू काम करवाएंगे हम, और सरपंच कहते हैं हम ई टेंडरिंग के थ्रू काम नहीं करेंगे, हमारा 20 लाख का कोटा करो। सरकार कहती है सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। आपकी नज़र में सरकार सही है या सरपंच सही है? सरपंच कहते हैं हमें पैसा दो, 20 लाख रुपए तक की ग्रांट। तो क्या वास्तव में सरपंच को ग्रांट मिलनी चाहिए या सरकार के थ्रू काम होना चाहिए? सरकार के थ्रू काम होना चाहिए। आपने भी देखो कई सारी वीडियोस कवर की हैं कि सरपंच घोटाले कर देते हैं, जिसका लेखा जोखा वो गांव वालों को देते भी नहीं कि कितना पैसा उनको मिला और कितना गांव में लगा। तो उसका अगर सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तो वो बेटर रहेगा। अभी सारे सरपंच देख रहे हैं हरियाणा के, और सब तुमसे नाराज होंगे, देख लेना। मेरे से क्यों नाराज होंगे? जो आपने सरकार का पक्ष किया, ई टेंडरिंग के थ्रू काम होना चाहिए। नहीं, जो बात सही है वो तो सही है। तो ये सरकार ने को के रिकॉल भाई 1 साल बाद अगर 33% लोग साइन करके दे दें तो सरपंच हट जाएगा, तो ये जो प्रक्रिया अपनाई ये भी सही है आपकी नज़र में? हाँ, अगर सरपंच कुछ काम करता ही नहीं है, गांव में नहीं आता है, अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसको सरपंच रहने का ही कोई फायदा नहीं है। तो इसमें 33% ही लोग साइन करके दे दो 70 में से, 100 में से, तो क्या लगता है सही है ये? नहीं, अगर देखें तो पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि 33% में तो फिर ज़्यादातर वो लोग भी तो हो जाएंगे जो नहीं होते। जरूरी थोड़े सब लोग हमारे फेवर में होता है। आई थिंक 50% तो होना ही चाहिए, मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी बोलती है कि ये सही नहीं है तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो आरती राव अब कर क्या रही हैं? लोगों को पूछा आरती राव कहाँ गुम हो गई? कहीं गुम नहीं हुई, बस अभी तैयारी चल रही है वापसी की। ये आरती राव मेरे साथ, वो ही आरती राव है, हंसमुख चेहरा, और बड़ा आनंद आता है हमें बातचीत करने में इस गुड़िया से। बड़ा अच्छा सलीकेदार बातचीत करती है आरती राव। वो है जो सबके दिलों में बस चुकी है, रच चुके। हिंदुस्तान के जितने भी सब ने आशीर्वाद दिया अब बेटी जीतनी चाहिए। आज भी हमारे पास फोन आते हैं आरती राव का क्या रहा, लेकिन अब क्या कहे, अब वो पुरानी बातें होगी और हम भी भावुक हो जाते हैं वो क्षण देख के, क्योंकि आरती राव वास्तव में ये सरपंच की हकदार थी। आरती राव, क्या यहाँ पर स्टॉप लग गया आरती राव के रथ को? नहीं, आगे या फिर आगे आपका प्रयास जारी है? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, वो तो शुरुआत थी छोटी सी। ऐसा तो नहीं है आरती राव का सरपंच का चुनाव था और वहाँ स्टॉप, तो आरती राव की लाइन भी यहीं पे खत्म, आगे से लाइन आरती राव की नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या इरादा है? देखो, अभी ये तो कह नहीं सकती मैं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, या मैं ये करने वाली हूँ या वो करने वाली हूँ। तो बस इस तरीके से मेरे को अब अपनी तैयारी करनी है कि मेरी कामयाबी अपने आप शोर मचा के सबको बता देगी। बड़े बड़े वादे करना ना मैंने सीखा और ना मैं करती। कामयाबी शोर करके अपने आप बता देगी, ये कहाँ से बातें आती है?
कहीं से नहीं आती। अरे ऐसा तो है नहीं, ये आरती राव देख लो कहाँ से बातें बना बना के लेके आती हैं अंदर से, और पत्रकार को भी कहीं इनके फेल कर देती हैं इनकी बातें कई बार तो अपने आप शोर मचा देगी, ऐसा तहलका मचाएगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ मंजिल तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तब वो क्या रास्ता होगा, किस तरीके से होगा, वो तो अभी मेरे को भी नहीं पता। क्या बात है आरती राव, चुनाव हार चुके, सब बातचीत हो चुकी, सबके पास आज पूरी पावर आ चुकी है, आपको क्या लगता है आपके गांव की बातचीत कर लें? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे गांव के बारे में, या नहीं कुछ बोलना नहीं चाहती कि सरपंच जो बने हैं क्या वो अपना सही तरीके से अभी कुछ काम कर पा रहे हैं या करेंगे, या कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि सरपंच गांव में आए हैं या ऐसा मतलब कुछ किया है, मीटिंग वगैरह ऐसा मैंने तो सुना नहीं है। बाकी अभी उन पे शायद ये भी चल रहा है कि दोबारा इलेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्जी सर्टिफिकेट थी उनकी। ओके, हाँ, फर्जी सर्टिफिकेट थी उनकी और केस चल रहा है इस पे। अब लोग आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं अभी आरती राव आपको हरा के गलती करती है? अब लोग तो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, थी पावर तो उनके हाथ में ही थी। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। आरती राव, चलो सरपंच हार चुके हैं, अभी सभी नेताओं के कई बार फ़ोन आते हैं, आपके नंबर मांगते हैं, आपके जो अहिरवाल क्षेत्र के बड़े बड़े नेता, वो आरती राव थी, उसको हम मंच पे लेके जाएंगे, हमारे साथ रखेंगे, बड़ा मंच प्रदान करेंगे। तो आपके पास भी कई नेताओं का फ़ोन आया, आपके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, अनीता यादव जैसे ही बड़े बड़े जो नेता हैं जैसे, तो क्या कुछ आपका इरादा है राजनीति में अभी थोड़ा सा सक्रिय होकर काम करें उनके साथ? नहीं, अभी तो ऐसा राजनीति में आने का कुछ सोचा नहीं है, बाकी देखो भगवान ने क्या सोचा है। अगर आपके पास सरपंच बन जाती, पावर होती, तो आप क्या कर पाते इन 4-5 महीनों जो अभी आया है? जो मैंने बोला था कि अभी गांव में काफ़ी सारी समस्याएं थी, मैंने पहले भी बताया है, तो वो शुरुआत तो करते ही कहीं ना कहीं से, पर अब जो सरपंच बनना है अब वो करेंगे तो अच्छी बातें करेंगे। तो क्या काम होना चाहिए आपके साथ? आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? देखो, अभी तो फिर से कोरोना आ रहा है, तो साफ़ सफाई से ही शुरुआत होनी चाहिए कि सब कुछ साफ़ सफाई हो। फिर वो पार्क वार्क का बताया था, लाइटिंग का कि सड़कों पे लाइट वगैरह होनी चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए, जो पानी भरता है वो पानी नहीं भरना चाहिए, ताकि जो बीमारियां हैं वो कम से कम फैलें। तो आपकी शुरुआत यहाँ से? हाँ, और फिर वो लाइब्रेरी का भी बताया था, लाइब्रेरी से भी करते, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में बहुत समस्या आती है। अब कोविड है तो कहीं पे जा भी नहीं सकते, जैसे कि अब दिल्ली जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है और कोरोना फैलने का फिर खतरा भी ज़्यादा है। तो अभी कैमरे में देख के बताइए, आपके गांव के सरपंच को स्पेशली शायद उनसे नहीं मिल पाती, आपका समय नहीं लगता, आप भी पढ़ाई करते हैं, तो वो कुछ काम करे, कहाँ से शुरुआत करें? आपकी क्या इच्छा है? मेरा उनसे कभी ऐसे मिलना हुआ नहीं है, और पंचायत घर है तो सरपंच को यहीं मिलना चाहिए, और वो तो हमारे घर के पास में। अब यहाँ हो, अब हमें कोई समस्या हो तो यहाँ जाके इजीली हम कह सकते हैं, अगर हमें कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं जाके। अब मैंने तो कभी उनको देखा नहीं है गांव में, और उनका घर इतना दूर है। अब मैं खुद थोड़ी देर के लिए आती हूँ, अब तो मैं अपने घर पे टाइम बिताना ज़्यादा समझूंगी अच्छा, ना कि उनके वहाँ जाके। तो उनको ये छोड़ो। ओके, अच्छा चलो, उनको चलो कुछ कहना नहीं चाहती आरती राव, लेकिन आज आप खुशी का मौका है, सबने लड्डू खाए हैं, तो क्या आपने लड्डू खाए? हाँ जी, खा लिया मैंने। अच्छा, कितने लड्डू खाए आज आपने? एक लड्डू क्यों? बस इतना ही खाती हूँ मैं। इतना ही खाती हैं? तो आरती राव मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। आरती राव, आज बातचीत करें, एक दहेज का मुद्दा काफ़ी गंभीर चला हुआ है, और दहेज को लेके बातचीत करें। कल आप भी किसी घर पे जाएंगे तो आपसे भी दहेज की मांग करेंगे, तो ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक जायज़ नहीं है? देखो, दहेज लेना तो गलत ही है। अब हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं, सारा खर्चा हमारे ऊपर लगा रहे हैं, मान लो 21, 22, 23 जितने भी साल के होके करते हैं। अब वो जितना वो कमाते हैं, सारी कमाई तो लुटा दी। अब वो उनको भी देखिए, वो सामने जो जिनके पास कर रहे हैं, तो क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से सारा कुछ कर ले? क्या क्यों लड़की वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं वो? अगर वो लड़का काबिल ही नहीं है कि वो कमा के अपने परिवार वालों को खिला सके, तो फिर उसको शादी क्यों करनी है? अगर उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया है, नौकरी लगवाया है, तो वो अच्छी बात है, वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपने परिवार को देखेगा।
लड़की के परिवार वालों को थोड़ी ना देखेगा, जो लड़की के परिवार वाले भी तो अपने सब कुछ करके अपनी लड़की को पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं, फिर वो शादी करके उनके यहाँ जाके काम भी करती है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम करती ही है। तो अगर फिर ये बोलते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि लड़की काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अगर दहेज दे रहे तो इसका मतलब एक तरीके से लड़के को खरीद ही लिया। जब लड़के को खरीद ही लिया तो फिर वो काम करेगा ना, वो क्यों काम करेगी? तो दहेज नहीं लेना चाहिए। चलो दहेज नहीं लेना चाहिए, चलो दहेज तो कहीं ना कहीं आप भी इस मुहिम में दिखाई नहीं दी कहीं खड़ी मुफ्त लड़कियों के या महिलाओं के साथ में। आज तक आपका कोई बयान भी नहीं आया भी ऐसा, आपने वैसे कोई मुहिम भी नहीं चलाई। अगर सरपंच होती तो क्या आप मुहिम चलाती अपने गांव में अवेयरनेस के लिए? कोई दहेज नहीं देगा गाँव के अंदर। बिल्कुल, पर लोग मानते नहीं हैं। अगर जाके कहते हैं तो उनके विचार बदलने में बहुत टाइम लगेगा। अब ना तो गांव वाले मानने को तैयार होते हैं, वो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। पर मेरा मानना तो यही है कि चाहे कोई पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, दहेज नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। तो आप इस तरह की कोई सोशल मुहिम उठाने की सोच रहे हैं अभी? भाई इस मुहिम को हम लंबा लेके जाएं, हमारे से अगर 200 लोग भी सुधर पाएँ तो कहीं। जी बिल्कुल सोचेंगे। अभी तो थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें इतना समय नहीं मिल पाया। तो आज सफाई कर्मचारी यहाँ पे आज चलो आपका बालाजी का रोड किया है, लड्डू पूरी सब्जी सबको स्वादिष्ट व्यंजन मिले हैं बालाजी के आशीर्वाद से। ये सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है, गांव के जो आपके सफाई कर्मचारी हैं। तो इनका मतलब नहीं समझ में आया, इनको सम्मानित क्यों किया? ये तो पंचायत करेगी या फिर गांव के जो कमेटी बना के वो करेगी। आपने यहाँ सम्मानित इनको स्पेशली बुला के जो सफाई कर्मचारी इनको सम्मानित क्यों किया? अब वो सफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके खुद की हेल्थ को लेके भी तो वो आता है, तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ये समझते कि इस सफाई कर्मचारी उनको रिस्पेक्ट दे के बोलते भी नहीं है कि अरे ये यहाँ से साफ़ कर दे, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उनको भी, वो भी तो इंसान ही है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हमने सम्मानित कर दिया तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो वो अपने काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। तो हरियाणा को जो सभी देख रहे हैं, अभी नए सरपंच बने हैं, पार्षद बने हैं, महिलाएं भी, लड़कियां भी बनी हैं और बीडीसी चेयरमैन वगैरह, तो क्या कहेंगे सफाई कर्मचारियों को आज आपने सम्मानित किया है तो उनके लिए क्या संदेश? देखो, सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ही नहीं, अगर वो छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबर नहीं है। वो सफाई करते बल्कि हमारे से अच्छे तो वो ही हैं, क्योंकि वो सफाई कर रहे हैं, हम तो गंदगी फैला रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि वो हमारे किए हुई गंदगी को वो साफ़ कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो मेरे साथ आरती राव खास बातचीत में बनी हुई है, तस्वीरों में देख लीजिए। आरती राव, पढ़ाई कौन सी चल रही है, क्या चल रहा है? एमकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है। तो इससे आगे और क्या पढ़ाई की इच्छा है? नहीं, आगे प्रिपरेशन का ही विचार है अभी तो शादी का क्या इरादा है? नहीं, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। ओके, अच्छा शादी करेंगे तो फिर आप दहेज लेके नहीं जाएंगे? अभी तो शादी का ही कोई विचार नहीं, दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आरती राव है, तस्वीरों में देख लीजिए। क्या नाम बताए थे बेटा आपने? प्रतिभा। प्रतिभा। आप बॉडीगार्ड हैं आरती राव के? यस। अच्छा, बॉडीगार्ड अब भी हैं या फिर अब नहीं है आप बॉडीगार्ड? अब भी हूँ। अच्छा, तो कॉलेज में जब उधर जाती हैं यूनिवर्सिटी में, जब बॉडीगार्ड कौन होता है? तब तो मैं नहीं होती हूँ, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लेके जाने वाला नहीं है ना कोई। ओके। तो फिर क्या कहेंगे आरती के बारे में? काफ़ी दिन बाद जैसे मिलते हो आप, तो अभी क्या इरादा है आरती को लेके, क्या आपके विचार हैं? विचार तो कुछ नहीं है अभी मेरे, बस यही है कि गांव वालों ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो जो अभी कुछ हो रहा है वो सही होता पहले, लेकिन गांव वालों ने सपोर्ट नहीं किया इसे। आप भी दुखी हैं? ये पक्की बॉडीगार्ड है, ये रोने लगी बेटी हमारी। ये अब भी काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं और आंखों में आंसू है। और बेटा ये बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड भावुक हो चुका है। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए प्रिंस लंबा। ये छोटी सी नटखट सी बेटी है बेटा, अब रोना नहीं है बिल्कुल भी। और आप बॉडीगार्ड हैं बेटी। और ये देख लीजिए, आरती की तरह इनके पिताजी बहुत भावुक हैं, और जो भावुक होता है ना उसका दिल बड़ा साफ होता है, ये सच्चाई है। और भावुक होने वाला व्यक्ति हमेशा दयावान होता है। बेटा अभी रो क्यों रहे हो? अब आपकी जो आपके सर थे, आप बॉडीगार्ड उनको वो हार गए इसलिए जी। तो छोटी सी बेटी आज भी कहीं ना कहीं एक बर्दाश्त लेकर पा रही है।
तो बेटा अभी रोना नहीं है आप बिल्कुल भी। तो मेरे साथ छोटी सी प्यारी सी नटखट सी बेटी, बेटा नाम क्या बताया आपको? प्रतिभा। प्रतिभा, कूट कूट के भरी है प्रतिभा इसके अंदर। और ये वो प्रतिभा है, ना रुकती है ना झुकती है। आरती राव ने ऐसा मजबूत बना दिया इस बेटी को। इतना मजबूत आरती ने बनाया आपको? यस। हाँ, क्या बोलती है आरती आपको? झुकना नहीं, रुकना नहीं, चलते जाना है। क्यों? जब दुनिया में आए हैं तो झुकना क्यों है फिर? क्या बात है जी बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कुछ नए साल के ऊपर कोई आप वो क्या कुछ सुनाएंगे छोटा सा कोई? मेरे कुछ याद ही नहीं किया। सुना दीजिए छोटा सा। अभी मैंने याद नहीं किया कुछ भी। ओके। फिर आओगे तो मैं अब याद करके रखूंगी तो मैं। चलो ये सुना दीजिए। हमको तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी किश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। ऐसा ठीक है? यस, ये भी सही है। वही डूबी है किश्ती आपकी, अपनों ने धोखा दे दिया जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए। कभी ये मत सोचना कि शेर घायल होने के बाद जंगल छोड़ के चला गया है, लेकिन शेर दोबारा लौटेगा और दुगनी गति से हमला करेगा। यानी कि आरती राव की हिम्मत हारी नहीं है और बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। जी, आपका हमारे इस शुभ अवसर पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा आज खुशी का मौका, हम भी बालाजी के आशीर्वाद लेने पहुंचे आपके। जी, बालाजी की मेहरबानी है। बेटी थोड़ी सी मायूस हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अब आगे थोड़ा सा सोशल वर्क पे ध्यान देगी, न कि इन इलेक्शनों के चक्कर में, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल क्रिएट होता नहीं है एक्चुअली में। तो उसके बाद में हम सामाजिक कार्यों को बगैर इलेक्शन के ही प्रमोट करेंगे, और ये बेटी अपना कुछ नया करेगी, IAS UPSC की तैयारी करेगी। तो JS यादव जी, पूरे हरियाणा के जैसे अभी देख रहा है पूरा भारत आपको, लेकिन एक बात जानना चाहूँगा, नेताओं के फ़ोन आते हैं आपके पास, अहिरवाल क्षेत्र के, बेटी को बड़ा मंच प्रदान करना चाहते हैं, तो आप क्यों भेजते नहीं हो? देखो सर, ये बात सत्य है कि मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए हैं। एक रोहतक से फ़ोन आया था दीपक हुड्डा का, और उन्होंने हमें, रोहित हुड्डा, उन्होंने कहा था कि हम इनको टिकट दिलाएंगे बड़ी पार्टियों से ऐसे। तो हमने कहा था जी हम तो थोड़ा इस लाइन में फ़िलहाल नए समझो। बाकी बेटी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उसके बाद में UPSC की कोचिंग करेगी। उससे पूरे देश में ही उस समाज एक अलग सेवा का तरीका हमने चूज़ कर लिया। इन इलेक्शनों के चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गाँव में इलिटरेसी की भावना है, वो लोग समझते नहीं हैं। और अब नहीं है, हम कभी भी आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा आपको ज़बरदस्त ठोक करके वादा है। तो बहन संतोष का भी फ़ोन आया था, बेटी को कहती हैं कि मंच प्रदान करेंगे, हमारे पास भी नंबर भी दिए थे। ये बेटी कहाँ दबी रह गई, हमें तो अब पता चला है, तो वो भी कुछ इनको साथ रखना चाहते हैं। जी, मैंने कहा ना कि हमारे पास सभी नेताओं के फ़ोन आए थे, लेकिन पॉलिटिक्स से हम बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ अनकाबिलियत लोगों की ज़रूरत है। इस गाँव समाज को वहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ मतलब आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई ज़बरदस्त लोग हैं, उन्हीं लोगों का बोलबाला है, वही पुराने रूढ़िवादी विचार हैं, उनको यही चाहिए तो यही रहेगा। अब हालिया में क्या बयान करूं, थोड़ा उचित नहीं लगता। जो हालिया सरपंच बने हैं, उन्होंने फ्रॉड तरीके से सरपंची करके पूरे गांव को ठग लिया है, ये समझिए। जबकि क्या मायना BCom का। बस। तो इनके पिताजी हैं, कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे भविष्य में कभी भी, क्योंकि इनको ये पता है पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। चाहे सत्ता हो, चाहे कोई भी अच्छा काम हो, वहाँ जो बुद्धिजीवी हैं वो पीछे होते हैं। जो अनपढ़ों का टोल होता है या कहीं भी किसी काम में भी जो दबंग होते हैं, अपने अपनी चलाते हैं, वो आगे होते हैं। अगर आपने वादे किए थे बड़े बड़े 7-8 बहुत बड़े बड़े गांव के, उनमें से अगर 4 वादे आपके पूरे हो जाते हैं तो आप मानेंगे? हाँ, सरपंच महोदय ने कहीं ना कहीं एक गाड़ी नज़दीक लगा दी अपनी, कुछ सही मानेंगे? देखो, वो पहली बात तो वो वादे नहीं थे, मेरे विचार थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर वो करते हैं गांव के लिए कुछ भी, तो जितना वो कर पाएंगे उतना तो करेंगे ही। और अगर गांव के लिए कुछ भी करते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छा काम किया है, सपोर्ट करेंगे उनको। अगर उनको हमारी कोई मदद चाहिए होगी तो वो भी करेंगे। तो हरियाणा के जो सरपंच नए बने हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञान शायद ही किसी में नहीं लगा मुझे तो
तो मुझे ये बताओ, कुछ कहना चाहेंगे उनको, कुछ सलाह देना चाहेंगे कुछ सरपंच? देखो, जब वही बात है, जब स्टार्टिंग ही उन्होंने गलत कर दी तो आगे हम उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब झूठ और गलत जब करेंगे, जब नींव ही हमने सही नहीं रखी तो आगे बिल्डिंग का क्या गारंटी कि वो खड़ी रहेगी, गिरेगी कभी ना कभी। तो वही बात है, ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो भगवान भरोसे। तो सरपंच को कुछ कहना चाहते हो चलते चलते, बुरा करें या अच्छा करें अपने 5 साल में? नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहना। ओके, तो आरती राम मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। और यहाँ आज अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आरती राम ने कहा कि सफाई जो कर्मचारी, उनको हमें अहमियत देते हैं, प्यार से बोलना चाहिए और उनको कोई पूछता नहीं है, बोलते हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से हीन भावना से देखते हैं। तो बालाजी की रोड के अवसर उनको हम स्पेशल न्योता दिया है, भोजन बहुत अच्छे तरीके से प्यार से उनके साथ बैठ के किया और करवाया है, साथ में उनको वस्त्र वगैरह जो भी कुछ होते हैं उनको बड़े प्यार से। तो वो बहुत ही एक अहम अंग होता है हमारे समाज का। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो गांव गंदगी से हट जाएगा। वो अफवारा गंदगी उठाते हैं आपकी, तो आरती राव ने सही जगह पंच किया है। ये भी तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे बने हैं। जैसे यादव जी, एक बात जान लेता हूँ छोटी सी मैं, ये इतना बेटी कहाँ से सीखी है, क्या बोलती है ये? आप भी इतना नहीं बोलते कभी? देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये भगवान का एक गॉड गिफ्ट समझो और इस गांव का दुर्भाग्य समझो, क्योंकि उन्होंने हमें एक्चुअली में सरपंच का मौका देना चाहिए था, ताकि इस गांव का हम 5 साल में बहुत बढ़िया तरीके से विकास करते। इसलिए हम तो थोड़ा मायूस नहीं हैं, बाकी हम इन चीज़ों से दूर हो गए हैं, ये हमारी मायूसी समझो जी। तो हम जेएस यादव के घर पे मौजूद थे आरती राव जी के साथ। ये बीकॉम जो सरपंच थी, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं एक तहलका सा मचा दिया था और पूरे इंडिया की ताकत बेटी के साथ थे। सब लोग दुआएं कर रहे थे बेटी जीतेगी, लेकिन अफसोस बेटी हार गई। तो भारतीय तरफ से खास बातचीत की है, तो इनकी प्रतिक्रिया बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।